हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं और वो है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक ना। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आपका है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना, या इसी के बोलते हैं हम लोग सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चे। और लेक्चर नंबर 5 में यदि आप देखें, लेक्चर नंबर कितना 5, तो लेक्चर नंबर 5 में आपको बताए थे कुछ क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो आप ध्यान देंगे इसका जो आंसर है तो याद रखिएगा, 1 का C, 2 का B, 3 का A, 4 का D, 5 का B C D। अब बोलिएगा सर ये B C D कहाँ से आ गया है, ये B C D कैसे हो गया है? तो इसमें शायद क्वेश्चन था आपका कि कैथोड जो है किस सेल के लिए पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैथोड जो है किस सेल के लिए क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कैथोड किस सेल के लिए पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वहाँ ऑप्शन था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसके बाद शायद था डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, और एक होता है आपका वोल्टेइक सेल। ठीक है, तो आपको बता चुके हैं कि गैल्वेनिक सेल को ही वोल्टेइक क्या बोलता है, आपको डैनियल सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहा जाता है या वोल्टेइक सेल कहा जाता है। तो जब हम बोलते हैं आपको उस समय आप क्या करें, ध्यान दें, बात पर क्या दें, ध्यान दें। क्योंकि आपको बोल चुके हैं कि जो डैनियल सेल होता है उसी को आप बोल सकते हैं क्या चीज़, गैल्वेनिक सेल बोल सकते हैं या फिर वोल्टेइक सेल बोलिए। तो ये तीनों तो एक ही है, डैनियल सेल बोले, गैल्वेनिक सेल बोले या फिर वोल्टेइक सेल बोले, सब क्या है आपका एक ही चीज़ है, सेम ही है। तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तीनों हो जाएगा, B C D, ये तीनों हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये इसको फिजिक्स में भी पढ़ना है आपको, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMF, EMF। ठीक है, अब देखिए बच्चे EMF क्या होता है। EMF जो है आपका, आप बोल सकते हैं सेल पोटेंशियल को ही कहा जाता है। EMF जो होता है सेल पोटेंशियल को ही कहा जाता है। ऐसे हिंदी में इसको बोलते हैं सेल वैद्युत वाहक बल। वैसे तो यहाँ बल लिख रहे हैं लेकिन ये बल होता नहीं है। जैसे माना क्या गया कि जैसे इलेक्ट्रॉन जो है कैसे फ्लो करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। डैनियल सेल का जब फिगर बनाए थे तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है आपका लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करने के लिए कुछ तो बल का ज़रूरत पड़ता होगा, या फिर जो बैटरी होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रोकने वाला। प्रतिरोध जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं, जैसे अभी बरसात का दिन है, आपको इम्पोर्टेंट काम था बाहर जाके कुछ लाना, अचानक पानी पड़ने लगा, आप पानी की वजह से आप नहीं जा पाए, तो पानी आपके लिए क्या हो गया, प्रतिरोध। आप मान लिया स्टडी करना चाह रहे हैं, अभी पढ़ना चाह रहे हैं, एक दोस्त आया खेलने लगे आपको, तो पढ़ने में रुकावट कौन डाला, आपका दोस्त। तो कहने का मतलब प्रतिरोध का मतलब होता है रोकने वाला। तो दुनिया में कोई भी चीज़ें हैं सब में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, अपना अपना क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। फिर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो कहने का मतलब जो ड्राइव फोर्स होता है उसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, फोर्स तो नाम है लेकिन एक्चुअली ये फोर्स होता नहीं है, क्योंकि ये फिनोमेना खुद बाय खुद होता है। मतलब लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल टू, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और करंट का होता है हाई टू लो। दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होता है, याद रखिएगा। करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने की दिशा
करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो करने की दिशा दोनों क्या होता है, डिफरेंट मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट, डिफरेंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्या होता है, अपोजिट। मान लीजिए इधर से करंट जा रहा है तो ये साइड से जाएगा आपका, जैसे मान लिया जाए आपका करंट का दिशा ये है आपका, तो इलेक्ट्रॉन का दिशा ये हो जाएगा। आपको डेनियल सेल में दिखाया गया था, डेनियल सेल में बना के दिखाया गया था। तो आप दिमाग में बैठा लें, दिमाग में बैठा लें कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो सेल पोटेंशियल ही होता है, सेल पोटेंशियल ही होता है। लेकिन इसको तब हम लोग बोलेंगे जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसको कब डिसाइड करते हैं, जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका परिभाषा आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ कैथोड एंड एनोड इज कॉल्ड इज सेल पोटेंशियल विच इज ऑल्सो नोन एज सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। यहाँ पे एक कंडीशन बोलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर में आप देखिएगा यूट्यूब में तो इसका जिक्र नहीं किया है, सिर्फ बता दिया गया था, सब बोल दिया गया है कि भाई जो EMF होता है ई सेल के बराबर होता है। हाँ होता है, बराबर होता है, लेकिन कब, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो एक बार और सुन लीजिए, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स क्या है यहाँ पे, डेनियल सेल जो हम लोग बनाए थे, एक कैथोड था एक इलेक्ट्रोड था, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स है। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेल पोटेंशियल होता है। क्या होता है, सेल पोटेंशियल। इसी को EMF कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहा जाता है। ई सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन कब, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ कैथोड एंड एनोड, इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे कौन है, कैथोड एंड एनोड, इज सेल पोटेंशियल। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेल पोटेंशियल, विच इज ऑल्सो नोन एज सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF when no current is drawn through the cell। तो कैथोड तथा एनोड के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवों के अंतर को सेल विभव, विभवों के अंतर क्या है, सेल विभव है। तो कैथोड तथा एनोड के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवों के अंतर सेल विभव है, जिसे सेल वैद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। लेकिन कब, जब सेल में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब इसको अपने भाषा में और कैसे बोल सकते हैं कि सेल विभव और EMF एक ही चीज़ है, या सेल विभव EMF के बराबर होता है। सेल विभव EMF के बराबर होता है जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। याद रहेगा, सेल विभव और EMF, या बोल सकते हैं सेल विभव EMF के बराबर होता है। सेल विभव EMF के बराबर होता है जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं सेल विभव को ही क्या कहा जाता है, EMF कहा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए मोटिव करे, या फिर उसके सहायता से जो फोर्स इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने में मदद करता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है एक्चुअली फोर्स होता नहीं है, बोल दिया गया, अलग बात है। यहाँ पे लो पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल में ऑटोमेटिक जाता है, बाहर से कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, तो रुकावट डालेगा, तो वो सब रुकावट को तोड़ने के लिए कोई तो फोर्स लगता होगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, EMF बोल रहे हैं। तो कुछ नहीं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड इज ऑल्सो नोन एज EMF। आप सीधा बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड EMF, नो प्रॉब्लम, है ना। बस ध्यान देना, आपको समझना है। तो इसमें कुछ नहीं, याद कर लेना है। अब ये एग्जाम में कैसे पूछेगा, बोर्ड में कैसे पूछेगा, सेल वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, कितना नंबर, 2 नंबर। सेल वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, कितने नंबर रहेगा, 2 नंबर। तो क्या बोल दीजिएगा, इलेक्ट्रोडों के विभवों के अंतर को, यानी कि कैथोड तथा एनोड के इलेक्ट्रोडों के
या बोल सकते हैं कैथोड और एनोड के इलेक्ट्रॉनों के विभवों के अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं, या इसे ही क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है, जब इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो बच्चा ये परिभाषा है, इसको याद कर लेंगे आप लोग, है ना। कैथोड तथा एनोड के इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवों के अंतर सेल विभव है, जिसे सेल विद्युत वाहक बल भी कहा जाता है। अरे सेल विभव याद रखिए, उसी को लिख दीजिए, सेल विभव को ही क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है, जब सेल से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। बात खत्म। आपको सेल विभव पढ़ा दिए थे ना, सेल विभव याद रखिए, उसी को ईएमएफ कहते हैं। और एक सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख देना है, सिर्फ जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट बच्चे, ले लिए। चलिए तो परिभाषा आपको लिखवा दिए, और यदि एग्जाम में आए तो इसको लिखेंगे आप लोग, ठीक है। तो विभवों के अंतर यानी कि इलेक्ट्रॉनों के विभवों के अंतर को सेल विभव कहते हैं, और इसे ही ईएमएफ कहा जाता है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, जब सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है या कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। बहुत ही सिंपल, यानी कि आप लिख सकते हैं बच्चे, जैसे आपको पता है इसी में वी नो दैट ई सेल इज इक्वल टू कितना आया था, ई आर, मतलब कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर फॉर राइट साइड है, और ई एल लेक्चर नंबर 7 को देख लें, बता चुके हैं, लेक्चर नंबर 7 को देख सकते हैं, उसमें बता चुके हैं। तो ई सेल बराबर होता है ई आर माइनस ई एल, मतलब आर फॉर राइट साइड इलेक्ट्रोड और एल फॉर लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड, मतलब ये, या फिर इसी को बोल सकते हैं आप, और इसी को क्या बोल सकते हैं, कोई बुक में दिया रहेगा ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, कोई दिक्कत, माइनस ई एनोड। अब तो दिक्कत नहीं। इसी को शॉर्ट में क्या कहा गया था, आर राइट साइड में होता है, मतलब कैथोड किधर होता है, राइट साइड में, तो ई आर लिख सकते हैं। एनोड किधर होता है, लेफ्ट साइड में, इसलिए क्या लिखे, ई एल लिखे। क्या लिखे, ई एल। इसका पोटेंशियल हाई, इसका पोटेंशियल लो, तो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो इसको क्या करेंगे, दोनों का इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है घटा देंगे, उसी को सेल विभव कहते हैं, और इसी को आप बोल सकते हैं ई एम एफ इज इक्वल टू ई सेल, या फिर बोल सकते हैं ई एम एफ इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल। तो आपको ई एम एफ पूछे सेल का या फिर ई सेल पूछे, दोनों क्या है, दोनों सेम चीज़ है। इसको नोट कर लेंगे, इसको लिख लेंगे। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं, वो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेनियल सेल को, वोल्टेइक सेल को, जो भी बोलिए कैसे किया जाता है, उसको हम अभी दिखाने जा रहे हैं। इसको मिटा दूं तो इसको याद रखिएगा आप। ईएमएफ का मतलब क्या है जी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऊपर में लिखवा दिए थे। चलिए और लास्ट में कुछ 5 क्वेश्चन देंगे, उसको आप कमेंट करेंगे बना के, और जो लेक्चर नंबर 5 में जो क्वेश्चन था उसका आंसर कर दिया आप लोग शायद 5 नंबर में गड़बड़ाए थे, सब एक ही दिए थे, आपको बता दिए थे। डेनियल सेल बोलिए, गैल्वेनिक सेल बोलिए, वोल्टेइक सेल बोलिए, सब क्या है, एक ही चीज़ है, सेम है, ठीक है। तो चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल,
किसी भी सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, इसको बोलते हैं सेल का निरूपण। सेल का, आप लोग मजे से नोट्स बनाते रहे। और आपको बता दें कि डायरेक्ट बोर्ड की तैयारी किया जा रहा है, जो भी पॉइंट लिखवाया जा रहा है वहीं से क्वेश्चन बनता है। आप ध्यान देंगे, जहाँ जहाँ जो हम हेडिंग देते हैं, हेडिंग जैसे आप मान लीजिए आपको बोलेगा रिप्रेजेंट करने, कोई सेल का इक्वेशन दे देगा, बोलेगा रिप्रेजेंट करने, तो वही सिखा रहे हैं आपको। तो कहने का मतलब जो हेडिंग दिया जा रहा है वही क्वेश्चन बनता है। आपको याद रखिएगा, जो हम हेडिंग दे रहे हैं वही आपका क्या बनता है, बोर्ड में क्वेश्चन बनता है। इसलिए टेंशन, तो जितने हेडिंग दे के लिखवाए हैं यदि उसको याद कर लेते हैं आपका टेंशन खत्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सेल का निरूपण है ना। तो मान लीजिए यदि क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द डेनियल सेल, तो चलिए लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। डेनियल सेल ना देके क्या रहेगा, गैल्वेनिक सेल। तो कोई दिक्कत है क्या, इसे गैल्वेनिक सेल बोलिए, या फिर क्या बोला जाता है, वोल्टाइक सेल, कुछ भी रहे बच्चे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टाइक सेल, कोई दिक्कत? तो रिप्रेजेंटेशन मतलब बता दी ना क्या होता है, निरूपण। इसको बार बार लिखें हिंदी क्या जरूरत नहीं। तो ये क्या है, डेनियलिक सेल लिख देते हैं। चलिए डेनियल सेल, या यहाँ इस तरह से डैश क्या है, या गैल्वेनी सेल, या वोल्टीय सेल, सेल का निरूपण। अब यदि निरूपण का बोल दिया तो डेनियल सेल बोलिए, वोल्टाइक सेल बोलिए। तो देखिए डेनियल सेल में क्या लिया गया था, वही लिए थे, कॉपर लिए थे और जिंक लिए थे। उसका इक्वेशन याद है ना, ओवरऑल रिएक्शन आपको लिखवा चुके हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, जब दो हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ दिया जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, उसी को बोलते हैं ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आया था, ओवरऑल रिएक्शन आया था आपका डेनियल सेल का ZnS प्लस Cu2 प्लस एक्वस, है ना, और इधर गए तो Zn2 प्लस एक्वस प्लस CuS। ये है डेनियल सेल, इसी को रिप्रेजेंट करने बोल रहा है। इसी को क्या करने बोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मतलब निरूपण करने बोल रहा है। आप निरूपित कर सकते हैं इसको, कैसे करेंगे एक चीज़ खाली ध्यान में रखना है। तो देखिए सीखिए, बहुत ही सिंपल है बच्चे, इसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन, तो क्वेश्चन में आप देखिए बोर्ड में जो है क्वेश्चन आपका दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, बोलेगा इसको रिप्रेजेंट करें, कितना नंबर, 2 नंबर। आराम से कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब निरूपण। अब देखिए कैसे करते हैं निरूपित, इसको निरूपित कैसे करेंगे, कुछ नहीं करते हैं बच्चे। जैसे डेनियल सेल में हम लोग देखे थे, एक सॉल्ट भी लिए थे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मेटल है Zn, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों को एक साथ रखेंगे, एकदम ध्यान देंगे बच्चे। ये दोनों को एक वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे, वर्टिकल लाइन से सेपरेट करेंगे। अब ये दोनों जब सेपरेट हो गया तो यहाँ पे दो हाफ सेल था ना, एक तरफ जिंक व एक तरफ कॉपर, है ना, इस तरह से था आपका। ZnSO4 है यहाँ पे और यहाँ CuSO4 है, ठीक है। ये तार से यहाँ पे जोड़ा गया था, ये सॉल्ट ब्रिज आपका,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये हाफ सेल को एक साथ रखेंगे और ये हाफ सेल को एक साथ रखेंगे, ये हाफ सेल को एक साथ रखेंगे, ये हाफ सेल को एक साथ रखेंगे। बीच में क्या आ रहा है? सॉल्ट ब्रिज, जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट को प्रोवाइड कर रहा है। बीच में क्या आ रहा है आपका? सॉल्ट ब्रिज, जो विद्युत मतलब संपर्क को बनाए रख रहा है, मेंटेन कर रहा है। तो इस सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन देते हैं। इस सॉल्ट ब्रिज के लिए क्या हम लोग देंगे? इसको बोलते हैं डबल वर्टिकल लाइन, डबल वर्टिकल लाइन। तो याद रखिएगा, देखिए कितना आसान है। तो जेडन है, तो जे एक खानदान को, एक हाफ सेल को एक तरफ रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है? जेडन एस लिख दिए, कोई दिक्कत? अब यही जो है कन्वर्ट हुआ किस में? Zn2 प्लस एक्वस, Zn(S) कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस एक्वस। समझ में आ रहा है बात? तो आपका Zn जो है, Zn(S) जो है, जैसे आप ध्यान से देखें इसको, जैसे आपका Zn(S) था और यही कन्वर्ट हुआ Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एक तो इलेक्ट्रॉन गायब हो गया था, मतलब जब हम लोग समग्र अभिक्रिया लिख रहे थे। अब तो देखिए ये जो है कन्वर्ट हुआ इसमें, ये दोनों क्या हो गया? हाफ सेल रिएक्शन हो गया। ये दोनों क्या हो गया? हाफ सेल रिएक्शन। तीन दोनों को एक साथ रखेंगे तो Zn(S) जो है ये जो Zn(S) है और यही कन्वर्ट हुआ किसमें? Zn2 प्लस। तो एक साथ कर देंगे Zn2 प्लस एक्वस। आ रहा है समझ में? ये हो गया हाफ सेल। अब दो हाफ सेल के बीच एक कौन आया? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को डबल वर्टिकल लाइन से लिखते हैं। हाफ सेल रिएक्शन यहाँ पे है, ये वाला सिंगल वर्टिकल लाइन से हम लोग क्या किए? सेपरेट किए। जैसे Zn(S) था और यही कन्वर्ट हुआ किसमें? Zn2 प्लस। तो Zn किसमें? Zn2 प्लस। तो एक साथ रखेंगे एक जाति को, तो ये हो गया हाफ सेल रिएक्शन। ये क्या हो गया? हाफ सेल रिएक्शन। और ये जो दिख रहा है ये आपका सॉल्ट ब्रिज है, डबल वर्टिकल लाइन जो है सॉल्ट ब्रिज, ये आपका सॉल्ट ब्रिज है। थोड़ा सा देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। नहीं दिख रहा है। ठीक है, ये तो दिख रहा है, ये वाला डबल वर्टिकल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज। तो यहाँ पे लिख देंगे डबल वर्टिकल लाइन जो है आपका, इसको पढ़ते हैं डबल वर्टिकल लाइन। तो बच्चे याद रखिएगा कि ये जो डबल वर्टिकल लाइन दिया गया है ये सॉल्ट ब्रिज के लिए यूज किया गया। सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज लवण सेतु के लिए, ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन और यही किस में कन्वर्ट हुआ था? Zn2 प्लस लिख दिए। डबल वर्टिकल किसके लिए हुआ? अब दूसरा सेल में जाएंगे, दूसरा हाफ सेल में, तो किससे कनेक्ट है? आपका सॉल्ट ब्रिज से। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन। उसके बाद फिर क्या हुआ? Cu2 प्लस है, इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद किसको देखेंगे? Cu, तो Cu2 प्लस एक्वस, और ये किस में बदल गया? CuS, CuS। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। आसान है, सब लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कीजिएगा, इसको फटाफट लिख लें। हाँ दिख रहा है। तो ये डबल वर्टिकल लाइन बच्चे हैं। डबल वर्टिकल किसके लिए? सॉल्ट ब्रिज के लिए है। जिसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं रहता है वहाँ सिर्फ इससे काम चलता है। आगे बताएंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, वहाँ पे देखिएगा। तो कहने का मतलब बहुत ही आसान है। तो इस तरह का कोई भी इक्वेशन रहेगा आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं आपको, कमेंट करके लिखिएगा। बन गया होगा तो एस सर बन गया, और नहीं बना होगा तो बोलिएगा बता दीजिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, दे रहा हूँ। तो निरूपण जो है बहुत ही आसान है ना। तो दो हाफ सेल था, दोनों को अलग अलग कर दिए। जैसे क्या करना है? Zn(S) लिखना है, एक सिंगल वर्टिकल लाइन लेना है, और ये किस में चेंज हुआ? इधर आके इसमें। तो ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हाफ सेल रिएक्शन हो गया। ये दोनों को एक साथ लिखेंगे तो हाफ सेल रिएक्शन हो गया। ये हो गया लेफ्ट साइड में, ये हो गया राइट साइड में। ये हुआ लेफ्ट साइड, दोनों के बीच में क्या आता है? सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज के लिए क्या? डबल वर्टिकल लाइन। सॉल्ट ब्रिज के लिए डबल वर्टिकल लाइन। ये IPSC जो है निर्धारित किया है इस चीज़ को, और इसलिए पूरा दुनिया इसको फॉलो करता है ना। तो डैनियल सेल के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन किधर रखते हैं? लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में रखते हैं आपका
रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को। तो इतना आप लिख दीजिएगा तो कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप बनाएंगे इसको, बन जाएगा तो बोलिएगा बन गया। जैसे मान लिया जाए आप लोग बनाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, जिसका बन गया होगा वो बोलिएगा एस सर बन गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, या फिर आंसर दिखा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए CUS है, CUS है प्लस 2Ag प्लस एक्वस, और ये कन्वर्ट हो गया CU2 प्लस एक्वस और 2Ag है ना। इसका रिप्रेजेंटेशन करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, खुद कीजिएगा इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कुछ क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। इसको कमेंट सेक्शन में डालेंगे बना के। रिप्रेजेंटेशन यदि बन गया होगा तो बोलेंगेगा बन गया सर, कमेंट कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अभी हम लोग देख रहे थे आपका कुछ ये क्वेश्चन तो आपको दे दिए, आपको रिप्रेजेंटेशन करने, कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, बना या नहीं बना तो नेक्स्ट लेक्चर में बना देंगे। और फिलहाल अभी आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है आंसर किसका क्या होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, पहला क्वेश्चन है आपका, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेगेटिवली चार्ज्ड। वैद्युत अपघटनी सेल में, सुन लेंगे, वैद्युत अपघटनी सेल में कॉमा निम्नलिखित में कौन ऋणावेशित होता है। तो बच्चे दिया हुआ ऑप्शन एनोड, बी नंबर कैथोड, सी नंबर इलेक्ट्रोलाइट, डी नंबर नन। फिर आपका आगे का क्वेश्चन जो है आपका, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण किस में होता है बताना है आपको, कैथोड में, एनोड में, सॉल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोलाइट। रिडक्शन टेक्स प्लेस, अपचयन होता है एनोड में, कैथोड में, इलेक्ट्रोलाइट, सॉल्ट ब्रिज। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, ई नॉट वैल्यू, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट को क्या पढ़ा जाता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैल्यू ऑफ Zn2 प्लस आयन इज, Zn2 प्लस आयन का ई नॉट का मान होता है, यहाँ पे दिया ए नंबर प्लस 0.34 वोल्ट, बी नंबर प्लस 0.76 वोल्ट, सी नंबर माइनस 0.34 वोल्ट, डी नंबर माइनस 0.76 वोल्ट। उसके बाद दिया हुआ बच्चे ई नॉट वैल्यू ऑफ Cu2 प्लस आयन इज, Cu2 प्लस आयन का ई नॉट का मान होता है, ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितना दिया हुआ है? ए नंबर 0.34 वोल्ट, बी नंबर माइनस 0.34 वोल्ट, सी नंबर प्लस 0.76 वोल्ट और डी नंबर आपका कितना? माइनस 0.76 वोल्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बोला, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट में याद रखेंगे बच्चे आप लोग, एफ आयन, इसको बोलते हैं फ्लोराइड आयन का जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान होता है 2.87 वोल्ट, याद रखिएगा, जो कि हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। तो कभी कभी बोर्ड आपको पूछ दे कि हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनमें से किसका है, तो फ्लोराइड आयन का। इसको क्या पढ़ते हैं जी? फ्लोराइड आयन का। लोएस्ट में पूछेगा तो लोएस्ट में लिथियम का होता है। किसका होता है? लिथियम का। सबसे कम
यानी कि लिथियम का जो है LiS, इसका जो है E0 का मान होता है -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट, जो कि सबसे कम है। जो भी टेबल में दिया है उससे क्या है, लोएस्ट। लोएस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो कभी कभी हाईएस्ट, कभी कभी लोएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपसे पूछ दिया जाता है बोर्ड में, तो याद रखिएगा। फ्लोराइड आयन का सबसे ज्यादा यानी कि 2.87 वोल्ट प्लस कर सकते हैं, और लिथियम का सबसे कम होता है, लिथियम का सबसे कम होता है ना, कितना होता है, -3.05 वोल्ट, जो कि सबसे कम है। सबसे हाईएस्ट इसका, सबसे कम इसका। ठीक है, तो इस तरह से आज का लेक्चर समाप्त होता है बच्चे। नेक्स्ट हम लोग जो है पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि 5 नंबर तक पूछा जा सकता है, वो है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ाने के बाद आपको फिर पढ़ाएंगे लॉग के बारे में, थोड़ा सा LOG, लॉग, बेस लॉग के बारे में थोड़ा बता देंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर का जो मेन पार्ट जाएंगे वो है नस्ट इक्वेशन। किसका, नस्ट इक्वेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नस्ट इक्वेशन पूरा पढ़ने के बाद तब जाके हम लोग फिर बैटरी शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, बैटरी शुरू करेंगे। तो पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। तो आज इतने ही बच्चे, है ना। इसको बना के कमेंट सेक्शन में जितना जल्दी होता जल्दी से क्या करेंगे आप, कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें फटाफट। ठीक है।